हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी के सामने पूरा जिन फैमिली अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और वांग जी उनको देखे जा रहा था। वांग जी के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और वांग जी का जो हाव भाव है ना, वो देखकर किसी को लग नहीं रहा था कि वांग जी उनको माफ़ करने वाला है। हाँ, ये सच है, वांग जी उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने वांग जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। वांग जी अपनी पूरी ज़िंदगी में उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अब हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि वांग जी के साथ हुआ क्या था, वांग जी का ज़िंदगी कैसा था पास्ट में। तो हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो अभी कॉलेज में है। वांग जी कॉलेज में तो पढ़ता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अकेला रहता है, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। उसे अकेला रहना पसंद था, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना नहीं पसंद था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो किसी का साथ नहीं चाहता था। सब उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखते थे। मतलब हाँ, वांग जी इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, इसलिए शायद सब वांग जी को इग्नोर करते थे और सब सोचते थे कि ये बहुत घमंडी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वांग जी बस किसी से बात नहीं कर पाता था। और वांग जी के लिए भी ये कोई नया बात नहीं है, बचपन से ही उसका कोई दोस्त नहीं बना उसकी इस आदत की वजह से। लेकिन वो क्या करे, बचपन में जब वांग जी का मदर वांग जी को छोड़कर चला गया, वांग जी की जो मदर है वो लगभग वांग जी के 4 साल के उम्र में ही उनका डेथ हो गया था। और उसके कुछ दिन बाद वांग जी का जो फादर है ना, उनका भी डेथ हो गया था। तो वांग जी ने अपने मदर और फादर को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था। उसके बाद से वांग जी इतना ज़्यादा चुप हो गया था, उसके मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाता था, किसी को अपना इमोशंस शेयर ही नहीं कर पाता था। यही एक वजह था कि वांग जी हमेशा से अकेला रहता था। वांग जी के ब्रदर और अंकल वांग जी से प्यार तो करते थे, लेकिन उनको कंपनी संभालना था, अपने बिजनेस को बढ़ाना था, इसलिए वो वांग जी को टाइम नहीं दे पाते थे। अब हमें वांग जी के ब्रदर लैन शिचान और मिंग्याओ का जो शादी है ना, वो दिखाया जाता है। उन दोनों का शादी अरेंज मैरिज बोल सकते हो एक तरीके से। बिजनेस के थ्रू ही लैन कॉरपोरेशन और जिन कॉरपोरेशन एक साथ मिले थे। उस टाइम ही जिन ग्वांगशाओ ने जो लैन शिचान है उनको देखा था और उनको पसंद आ गए थे, इसलिए उसके बाद जिन ग्वांगशाओ ने अंकल चिरन से बात किया था। अंकल चिरन भी मान गए थे और इससे उनका जो बिजनेस के थ्रू जो उनका रिलेशन है वो भी बहुत आगे बढ़ता, वो भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए अंकल चिरन भी मान गए थे। शादी के बाद लैन शिचान और मिंग्याओ दोनों बहुत खुश थे। वांग जी भी अपने ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वांग जी का जो ये खुशी है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं टिका था, क्योंकि मिंग्याओ के फैमिली मतलब जिन फैमिली बहुत ही अजीब था। जिन फैमिली के जितने भी लोग थे ना, वो जब भी आते थे लैन फैमिली में, वांग जी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता था और वांग जी कुछ बोल नहीं पाता था। ज़्यादातर जिन फैमिली के जो बच्चे थे, मतलब मिंग्याओ का जो सिबलिंग्स है, वो सब वांग जी को टीज किया करते थे, साथ में वांग जी को ना मतलब हैरस भी करते थे। वांग जी अपने ब्रदर को, अपने अंकल को ये बोलना तो चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था। मिंग्याओ हमेशा ही बोलता था कि वांग जी वो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वांग जी बड़ा हो चुका था, वो कॉलेज में है, वो समझता है कि कौन सा मजाक है और कौन सा हैरेसमेंट है। मजाक और हैरेसमेंट दोनों ही अलग चीज़ है। ये चीज़ें जब बढ़ने लग गया था ना, तब वांग जी ने अपने अंकल को बताया था। तो वांग जी के अंकल ने बोल दिया कि वांग जी, तुम हमेशा से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहे हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तुम बस उनको अपना फ्रेंड मान लो, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा उनके मजाक से। वो अपने अंकल को समझाना चाहता था कि वो लोग मेरे साथ मजाक नहीं करते, वो लोग हैरस करते हैं, लेकिन वांग जी समझा नहीं पाया था और वांग जी का जो अंकल है ना, वो भी समझ नहीं पाए थे। वांग जी इन सारी चीज़ों से जूझ ही रहा था, तभी एक दिन वांग जी को पता चलता है कि उनका जो कंपनी है वो बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। वांग जी अपने ब्रदर से पूछना चाहता था कि क्या हुआ है, लेकिन कोई भी उसको कुछ बताता नहीं था, क्योंकि लैन शिचान और जो लैन चिरान है ना, उन दोनों को ही लगता था कि वांग जी समझेगा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। वांग जी एक ओमेगा है, वो क्या समझेगा बिजनेस के बारे में, इसलिए वो कुछ बताते नहीं थे। बट वांग जी समझ पा रहा था कि उसके फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है।
ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान होता जा रहा था। एक दिन कॉलेज से वांग जी जब घर वापस आया तो वांग जी को पता चला कि वांग जी के जो अंकल है ना उनको हार्ट अटैक आया है। वांग जी तो एकदम शॉक्ड में चला गया था कि हार्ट अटैक कैसे, क्या हुआ था अंकल के साथ। वांग जी अपने अंकल को देखना चाहता था, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में जेवजुन और मेंग्याओ थे। वांग जी को देखकर ना जेवजुन वांग जी को हक कर लेते हैं और रोने लगते हैं। उन्होंने वांग जी को बोला कि वांग जी हम बर्बाद हो गए, हमारा कंपनी डूब गया है, बैंकरप्ट हो गया है, शायद हमारा घर भी हमसे छिन जाएगा। ये सब तो वांग जी के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग था। वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वांग जी अपने ब्रदर को शांत करने के बाद अपने अंकल के पास जाता है। वांग जी का अंकल जो कि बहुत ही बुरे कंडीशन में था, लेकिन वो अभी रेस्ट कर रहे थे। वो कंपनी के जाने का जो ट्रॉमा है उसको सहन नहीं कर पाए थे, क्योंकि अपने ब्रदर और अपने भाभी को, मतलब वांग जी के मदर और फादर के जाने के बाद लैन चरण ने पूरी तरीके से कंपनी को संभाला था और उन्होंने कंपनी को बहुत अच्छे दिशा में लेकर गए थे। उन्होंने बहुत मेहनत किया था, इसलिए ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आ गया। वांग जी का जो घर है ना वो भी बिक गया था। अब वांग जी के पास कुछ भी नहीं था, मतलब वांग जी, लैन शिचैन और लैन चैन उनके पास अब कुछ भी नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं था। तभी जो जिन फैमिली है ना उन्होंने ऑफर किया था उनको कि वो लोग जिन फैमिली के जो घर है वहाँ पर आके रहे और लैन शिचैन जिन कॉरपोरेशन में जिन गुआंगशाओ का पर्सनल एडवाइज़र होके जाए। ये चीज़ तब लैन शिचैन को बहुत अच्छा लगा था कि हाँ ये लोग मदद करना चाहते हैं, और सच में तब लैन शिचैन और वांग जी को हेल्प का ज़रूरत था, इसीलिए वो लोग भी मान गए थे। वांग जी और लैन शिचैन वो दोनों जिन फैमिली के जो घर है ना वहाँ पर आ गए थे। अंकल चिरन अभी भी हॉस्पिटल में थे, उनको अभी भी लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में रहना था। लैन शिचैन डेली जिन कॉरपोरेशन जाने लगे, अपने काम पर फोकस करने लगे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे अपने अंकल के ट्रीटमेंट के लिए। वांग जी जो कि अपना कॉलेज कर रहा था, साथ में जिन फैमिली में अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। जिन फैमिली में वांग जी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं होता था, मतलब कोई भी जिन फैमिली के कोई भी इंसान वांग जी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। बस जिन जिशुआन, जो मतलब उसका कोई लेना देना नहीं था, वो तो सुबह जाता था और देर रात को आता था, वो वांग जी से बात भी नहीं करता था। और जो मिसेस जिन है वो, ये दोनों ही वांग जी से अच्छे से बिहेव करते थे। कभी कभी जब जिन जिशुन वांग जी से बात करता था तब वो अच्छे से बात करता था, और मिसेस जिन वो हमेशा ही वांग जी को प्रोटेक्ट किया करते थे। जिन जिशुन, मेंग्याओ और जो मियान मियान है, इन तीनों से। कभी कभी तो ये लोग वांग जी को इतना ज़्यादा परेशान कर देते थे कि वांग जी रोने लग जाता था, क्योंकि ये लोग वांग जी को बहुत ही उल्टे सीधे बातें सुना देते थे और वांग जी को ताना दिया करते थे। साथ में जिन जिशुन वांग जी को फिजिकली भी हैरेस किया करता था। वांग जी ये सब बातें अपने ब्रदर को बताना चाहता था, लेकिन वांग जी डरता था। वांग जी का ब्रदर अभी पूरा दिन रात मिलाकर काम कर रहा था, साथ में उनका जो नेचर है ना वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। एक इंसान अपने कंपनी को, जो कंपनी में वो खुद रूल किया करता था, सबको ऑर्डर दिया करता था, काम करने के लिए बोलता था, वही इंसान अगर एकदम से ही किसी और इंसान के नीचे आ जाए और उसके ऑर्डर्स पर काम करने लगे, तो उसका जो माइंड है ना वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगा। और लैन शिचैन का माइंड डिस्टर्ब इसीलिए हुआ था क्योंकि उनके सामने कुछ भी दिख नहीं रहा था, सब कुछ अंधेरा था। उनका कंपनी डूब गया था, उनका घर चला गया था, अंकल बीमार थे, लैन शिचैन को भी बहुत सारे पैसे कमाने थे। इसलिए ना लैन शिचैन दिन रात मिलाकर काम कर रहे थे। साथ में उनका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, इसलिए वो वांग जी का बात भी नहीं सुनते थे। वांग जी जानता था, वांग जी अपने ब्रदर को समझता था, इसलिए वांग जी ये सब कुछ बस अपने मुंह को दबाकर एकदम चुप रहकर सह रहा था। ऐसे 2 महीने निकलते हैं। वांग जी का जो अंकल है ना वो भी अब जिन फैमिली में आ गए थे। आज जिन जिशुन का बर्थडे था और जिन फैमिली में बहुत बड़ा पार्टी भी था। पूरे गुसू से और जिंगलिन ताई से बहुत सारे लोग आने वाले थे, बहुत सारे बिजनेसमैन आने वाले थे, बहुत सारे अमीर लोग आने वाले थे पार्टी में।
शाम के टाइम पे पार्टी शुरू भी हो गया था और मतलब सारे लोग ना एंजॉय कर रहे थे, बट वांग जी एक साइड पे खड़ा था। उसको कभी भी पार्टीज से प्यार नहीं था। उसके घर में भी जब पार्टीज होता था तो वो एक साइड में ही रहता था, ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं जाता था। तो वो अभी भी ऐसा ही कर रहा था। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, ड्रिंक्स कर रहे थे। जिन जिशुन, उसका नज़र हमेशा से ही वांग जी पर था। वो वांग जी को अपना बनाना चाहता था, लेकिन उस तरीके से नहीं। बस वो जो बोलते हैं ना कि चक्कर छोड़ देना, उस तरीके से। उसका तो माइंड सेट ही बहुत ज़्यादा गंदा था, इसीलिए वो हमेशा से वांग जी को गलत तरीके से टच किया करता था। वांग जी अपने ब्रदर का जो बोझ है वो और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रह जाता था। और इस चुप्पी का जिन जिशुन हमेशा से ही बहुत ही बुरी तरीके से फ़ायदा उठाता था। मिंग्याओ और मियान मियान ये चीज़ जानते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। उनको तो इस चीज़ में और ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। वांग जी को हैरेस होते देखकर उन दोनों को मज़ा आता था। वांग जी के दिल में अब तो मिंग्याओ के लिए भी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं था। वांग जी अब अच्छी तरीके से समझ गया था कि मिंग्याओ कितना बुरा इंसान है। जब लैंसचान नहीं रहते हैं ना, तो मिंग्याओ भी वांग जी को ताना देते हैं और वांग जी को बहुत बुरा भला बोल देते हैं। और मतलब मिंग्याओ देखता है खड़ा होकर। जिन जिशुन जब वांग जी के साथ बदतमीजी करता है, तब मिंग्याओ बस खड़ा होकर देखता है और हंसता रहता है। वांग जी को बिल्कुल भी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसका कमरा एकदम साइड में था, एक साइड में था, ज़्यादा लोग उस तरफ जाते नहीं थे। तो वो अपने कमरे में चला जाता है और रेडी होने लगता है। वो अब सोने वाला था, तो उसने अपने बिस्तर को अच्छे से तैयार किया। करने के बाद वो फ्रेश होकर आ गया सोने के लिए। उसने देखा कि उसके रूम के सामने, मतलब उसके दरवाजे के सामने जिन जिशुन खड़ा है। वांग जी को तो समझ ही नहीं आया कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। इसको तो अभी पार्टी में होना चाहिए, ये बर्थडे बॉय है। तो वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी जिन जिशुन अंदर आ जाता है और उसने दरवाजे को बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद जिन जिशुन बोलता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, तुम मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे? वांग जी बोलता है कि ब्रदर ने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो जिन जिशुन बोलता है, अच्छा, वो बर्थडे गिफ्ट, वो कितना ज़्यादा सस्ता है, तुम्हें लगता है कि मैं उसको यूज़ करूँगा? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। तो जिन जिशुन ना वांग जी के थोड़े और करीब आता है। आने के बाद बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे ब्रदर का बर्थडे गिफ्ट मैं यूज़ करूँगा, तुम अपसेट मत हो, बट वो गिफ्ट तो तुम्हारा ब्रदर ने मुझे दिया है, तुम मुझे क्या देने वाले हो? यह सुनने के बाद वांग जी जिन जिशुन की तरफ एक ग्लेयर देता है और बोलता है कि तुम दूर रहो मुझसे। जिन जिशुन बोलता है, क्यों, मैं क्यों दूर रहूँ तुमसे? तुम्हें पसंद नहीं है मैं जब तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ? ये बोलकर ना जिन जिशुन वांग जी के फेस पर क्रश करता है। वांग जी ने जिन जिशुन का हाथ हटा दिया तुरंत ही और बोलता है कि मुझसे दूर रहो। जिन जिशुन, जो कि ड्रंक था, वो बोलता है नहीं। बोलने की बात ना, उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। खींचने के बाद वांग जी को एकदम ही टाइटली हग कर लिया और बोला, मुझे एक काम करो, तुम आज मुझे तुम्हें ही दे दो, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा। मैं तुम्हें कब से इस तरीके से छूना चाहता था। ये बोलकर ना जिन जिशुन वांग जी के पीठ पर, वांग जी के बेली पर टच करने लग गया था। वांग जी जिन जिशुन के हाथ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से। वांग जी ने जिन जिशुन को धक्का दिया और जिन जिशुन ना नीचे गिर गया, फ्लोर पर गिर गया। उसके बाद जिन जिशुन को इतना गुस्सा आया, वो उठकर खड़ा हुआ और बोला कि मेरे घर में रह रहे हो, मेरे बाप के पैसे से खा रहे हो, ऊपर से मुझे ही धक्का दे रहे हो, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गया? ये बोलकर ना जिन जिशुन ने वांग जी को खींचकर बेड पर लिटा दिया और वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने लग गया था। वांग जी अपने पैरों से, अपने हाथों से जिन जिशुन को रोकने की कोशिश किए जा रहा था और वांग जी बहुत बार सक्सेसफुल हो गया था। वांग जी लिटरली पूरे जो रूम में ना जिन जिशुन से बचने की कोशिश कर रहा था, जिससे चीज़ें टूट रहा था। रूम के आसपास जितने भी पॉट्स, जितने भी फ्लावर बस रखे हुए थे, वो सभी टूट गए थे। और वांग जी के हाथों में, वांग जी के नेक पर, वांग जी के पूरे बॉडी पर चोटें आ गए थे।
जिन जिशुन का भी वही हाल था, उसके भी पूरे बॉडी पर चोट आ गए थे, लेकिन वो सुनने वाला नहीं था, वो पूरा ड्रंक था और वो जिद पर आ गया था। वांग जी को अब इतना गुस्सा आ रहा था ना कि वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि इसको मार ही दे। जिन जिशुन ने वांग जी को फिर से पकड़ा और वांग जी को अब किस करने लग गया था। उसने वांग जी को किस नहीं किया, लेकिन किस करने का कोशिश करने लग गया था। वांग जी जिन जिशुन का लिप्स अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था और इसमें वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी में जितना भी पावर था ना, वो सब धीरे धीरे चला जा रहा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो रोक नहीं पाएगा। वांग जी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और वांग जी बस जिन जिशुन का जो फेस है ना, वो अपने दोनों हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिन जिशुन एक अल्फा था, वांग जी ओमेगा था, इसलिए वांग जी ये कर नहीं पा रहा था। वांग जी ने एक धक्का दिया जिन जिशुन को और जिन जिशुन ना फिर से थोड़ा सा दूर हट गया था वांग जी से। अब तो जिन जिशुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और बोला कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इतना ज़्यादा तरपाऊंगा तुम सोच नहीं सकते। वांग जी को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जिन जिशुन जब इस बार वांग जी के पास आता है, वांग जी ने तुरंत ही एक बॉटल उठाया कांच का और वो बॉटल सीधा जिन जिशुन के सर पे दे मारा। जिन जिशुन वहीं पर बेहोश हो गया था और उसके सर से बहुत ही बुरी तरीके से ब्लड निकल रहा था। दूसरी तरफ इतना हाथापाई हो रहा था ना, घर के उस रूम के अंदर चीज़ें टूट रहा था। यह सुनकर एक सर्वेंट रूम का दरवाज़ा खोल देता है और उसने देखा कि वांग जी के हाथों में कांच का बॉटल है जो टूटा हुआ है, जिसमें खून है और नीचे जिन जिशुन लेटा हुआ है, वो बेहोश है या शायद मर चुका है। ये देखने के बाद तो वो सर्वेंट चिल्ला उठा। उस सर्वेंट के चीखने चिल्लाने से ही ना सारा जो म्यूजिक है, जो कुछ भी बाहर लोग बातें कर रहे थे, सब एकदम बंद हो गया था और जिन फैमिली और जो लैंड फैमिली है ना, वो लोग वहाँ पर आ गए थे। वहाँ पर सब लोग आने के बाद देखते हैं कि वांग जी खड़ा है और वांग जी के हाथों में बॉटल है और नीचे जिन जिशुन लेटा हुआ है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में चले गए थे। जिन गुआंगशाओ अपने बेटे के पास आते हैं और अपने बेटे को चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि उनका बेटा जिंदा है या नहीं। उनका बेटा जिंदा था। वहाँ पर सारे लोग ही वांग जी की तरफ देख रहे थे। जिन गुआंगशाओ अपने बेटे को पकड़कर बोलते हैं, तुमने क्या किया? वांग जी की तरफ देखकर ये बोलते हैं और वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया गया है, ऊपर से वांग जी ने फर्स्ट टाइम शायद किसी को हार्म किया है। वांग जी का हाथ पैर सब कांप रहा था। वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। मिंगयाओ वांग जी के पास आता है और वांग जी को हिलाते हुए बोलता है कि तुमने क्या किया मेरे भाई के साथ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा भाई, अगर उससे कुछ हो गया वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिंगयाओ ने ये बोला। वांग जी के अंकल और ब्रदर को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी ने ऐसा क्यों किया। जिन गुआंगशाओ ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे अपने बेटे को ऐसे देखकर। ऑब्वियसली वो अपने बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बेटों से। तो वो ना उठते हैं, उठने के बाद वांग जी को एक चांटा मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मैंने सड़क से उठाकर यहाँ पर जगह दिया है, खाने के लिए खाना दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए तुम्हारा फीस दे रहा हूँ, तुम्हारी पूरे फैमिली को पाल रहा हूँ, और तुमने मेरे बेटे को क्या किया? वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जिन गुआंगशाओ अपने बेटे मिंगयाओ, ओमेगा बेटा जो है ना मिंगयाओ, उसको भी एक चांटा मारते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। तुम और तुम्हारा पूरा फैमिली मेरे घर से निकल जाओ अभी। मिंगयाओ तुरंत ही अपने डैड को बोलता है, डैड हम कहाँ पर जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। डैड प्लीज़ हमें घर से मत निकालिए। तभी ना लैन चिचान बोलते हैं कि वांग जी कुछ बोलोगे, तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसका जुबान एकदम किसी ने काट लिया है। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था वो खून देखकर, और पूरा वांग जी का शरीर शिवर कर रहा था। वांग जी शांत नहीं हो पा रहा था, अपने आप को शांत करने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। मिंगयाओ को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। उसने वांग जी को एक और चांटा मारा और बोला, देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने अपने डैड को कितना मुश्किलों से मनाया था यहाँ पर तुम लोगों को रहने देने के लिए। अब देखो तुम्हारे साथ साथ हम सब भी बेघर होने वाले हैं। तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचते भी हो वांग जी? तुम्हें तो बस कंफर्ट की ज़रूरत होता है।
कल भी तो तुम मेरे भाई के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, मेरे भाई के साथ बहुत ही क्लोजली बातें कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हो, लेकिन फिर तुमने आज ऐसा क्यों किया? तभी म्यान म्यान ने बोला, मिंग्याओ, मुझे लगता है कि ये शायद भाई को फुसलाना चाहता था, भाई का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसीलिए शायद इसने भाई का ड्रंक होने का फ़ायदा उठाया और भाई को रूम में लेकर आया। वरना मुझे बताओ, सब लोग पार्टी में, सब लोग बाहर थे, ये कमरे में क्या कर रहा था भाई के साथ? इसने ही भाई को कमरे में बुलाया होगा और उसके बाद शायद भाई को सिड्यूस कर रहा था, बट भाई ने मना कर दिया होगा और इसीलिए इसने गुस्से में आकर ये सब कर दिया। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना हम सब ने देखा था कि ये भाई के साथ कितना क्लोजली हमेशा बात करता था। वहाँ पर जो मिसेस जिन है ना, वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उनका हस्बैंड उनको कुछ बोलने नहीं देते। मिसेस जिन वांग जी के साथ खड़ा होना चाहते थे, लेकिन वो अपने हस्बैंड के सामने कुछ भी नहीं बोल पाए। दूसरी तरफ वांग जी का अंकल और ब्रदर वांग जी को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लुक दे रहे थे। वांग जी अपने अंकल और ब्रदर को देखकर ना शॉक्ड में था। वांग जी तो ये सोच भी नहीं पा रहा था कि इन लोगों की बातों का असर उनके रिश्तों पर हो गया है। उसका जो अंकल है, उसका जो ब्रदर है, वो इनकी बातों को मान रहा है। वांग जी के अंकल और ब्रदर ने इन सारी बातों पर यकीन कर लिया है। ये सब कुछ तो वांग जी सोच ही नहीं पा रहा था। लैन चिरैन, जो कि अभी एक स्टिक का यूज़ करते थे चलने के लिए, उन्होंने उस स्टिक से ना वांग जी को मारा। 2-3 बार उस स्टिक से वांग जी को मारा। वांग जी जो कि पहले से बहुत घायल था, बहुत ही ज़्यादा चोट लगा हुआ था उसको, और फिर से उसी चोट पर वांग जी के अंकल ने उस स्टिक से वांग जी को मारा था, बहुत ही बुरी तरीके से। अंकल चिरन बहुत ही गुस्से में थे और वो बोल रहे थे, वांग जी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम सच बोलो, क्या तुमने ऐसा ही कुछ किया है? वांग जी अपने अंकल को समझाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जिन गुआंगशाओ ने बोला कि मिस्टर लैन, क्या आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? मैंने भी कई बार देखा है मेरे बेटे को और आपके नेफ्यू को बहुत ही क्लोजली बात करते हुए। यह सुनने के बाद ना लैन चिरैन अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं और उनको अपने दिल पर ना बहुत पेन फील हो रहा था। फिर से उनको ऐसा लग रहा था कि हार्ट अटैक आ जाएगा। वांग जी अपने अंकल के पास ना दौड़ के जाता है, लेकिन वांग जी का जो अंकल है ना, वो वांग जी को अपने से दूर हटा देते हैं और वांग जी को बोलते हैं कि वांग जी, मेरे नज़रों से दूर चले जाओ, मैं कभी तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, कभी नहीं। तुम इतने घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? यह सुनने के बाद ना वांग जी एकदम स्टिफ हो गया था। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अंकल, उसके ब्रदर ने सब कुछ यकीन कर लिया है, सारी बातों पर बिलीव कर लिया है। वांग जी इतना ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था ना, वांग जी सीधा उस जिन मैंशन से निकल जाता है और दौड़ना स्टार्ट कर देता है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। वांग जी को पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, बस उसका दिल ये बोल रहा था कि इन लोगों से बहुत दूर जाना होगा उसको। वो कभी भी इन लोगों का शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वो अपने फैमिली का भी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसके अंकल ने, उसके ब्रदर ने उसको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, उसको डिफेंड नहीं किया। वो लोग कैसे बिलीव कर सकते हैं उन लोगों की बातों का? इसी तरीके से वांग जी घर से चला गया था। तो आज का एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाय बाय।